Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and today we are going to learn about what is profession and its features. In our previous video, I have already discussed some introduction part of the chapter number 1, that is introduction of business and commerce, and I have already covered in my last video the first topic, which was totally based on what is business and its characteristics. So in this video we will totally learn about the profession. प्रोफेशन होता क्या है और इसके क्या फीचर्स हैं वो हम यहाँ पर इस वीडियो में लर्न करेंगे. सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन आई हैव written over there that what is profession. So profession is that part of economic activity. Profession is that part of economic activity. Profession is that part of economic activity under which person uses his educational knowledge and special skills to render services for earning some income. मतलब प्रोफेशन हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो पार्ट है जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशनल नॉलेज को यूज़ करता है और साथ ही साथ उसके अंदर जो स्पेशल स्किल्स एंड टैलेंट होता है उसको यूज़ करके लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है और अर्न करता है इनकम. उसे हम कहते हैं प्रोफेशन. एग्जाम्पल के साथ जाएंगे तो कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर. जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है मैंने डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रोफेसर्स. अब ये सारे जो लोग हैं जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं ये इनका एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होता है. दे आर कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल. सो यहाँ पर इनका एक क्वालिफिकेशन होता है जो डिग्री उन्होंने क्लियर करनी होती है. ठीक है. तो डिग्री क्लियर करने के बाद और उनके साथ साथ उनके अंदर एक स्पेशल स्किल्स होती है, टैलेंट होती है. टैलेंट होता है कि वो डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर्स बन सकते हैं, सीए कर सकते हैं, प्रोफेसर्स बन सकते हैं. तो अपने टैलेंट को यूज़ करके और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यूज़ करके डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स या फिर ऐसे ये सारे इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द पीपल फॉर अर्निंग सम इनकम. मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करना एंड फिर इनकम अर्न करना, ये इनका मोटिव होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन. मतलब जहाँ पे ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल अपनी एजुकेशनल नॉलेज प्लस अपनी स्पेशल स्किल्स को यूज़ करके लोगों को सर्व करता है और अर्न करता है इनकम. ठीक है. सो ये आपने याद रखना है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोफेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स पॉइंट ऑफ प्रोफेशन. प्रोफेशन के क्या फीचर्स हैं? So as you can see on my screen, total 7 features pointers we have which is related to the profession. First point, that is aim. ठीक है. एवरी प्रोफेशन इज़ प्रैक्टिस्ड फॉर अर्निंग मनी. जितने भी प्रोफेशंस होते हैं ना वो प्रैक्टिस क्यों करते हैं, अपनी एजुकेशनल नॉलेज को इंक्रीज़ क्यों करते हैं, अपने अंदर के टैलेंट एंड स्किल्स को बिल्डअप क्यों करते हैं? फॉर अर्निंग मनी, पैसे कमाने के लिए. ऑल्सो दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. मतलब इनका जो काम होता है ये बहुत ही बेस्ट होता है. पैसे भी कमा रहे हैं बट साथ में सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए या लोगों को सर्विसेज भी दे रहे हैं जो बहुत ही अच्छी होती है. सो मेन एम है यहाँ पर प्रोफेशन के फीचर में एम होता है टू अर्न मनी ऑल्सो और टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑल्सो. ठीक है. देन वी हैव क्वालिफिकेशन. येस एग्जैक्टली, अ प्रोफेशन इज रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस. मतलब कि अगर आप डॉक्टर हो तो आपको बराबर से डॉक्टर का डिग्री ले होना ज़रूरी है. लॉयर बन रहे हो तो आपने एलएलबी वगैरह करे होना चाहिए. डॉक्टर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? ठीक है, एमडी कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो. अगर आप प्रोफेसर कर रहे हो तो पीएचडी, एमकॉम, एमबीए एट्सेट्रा. ठीक है, नेट सेट. या फिर उसके अलावा अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हो तो आईसीए के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली आपको सीए की नोट्स वगैरह स्टडी करनी होती है. ठीक है. सो क्वालिफिकेशन इज़ वेरी मस्ट. इट मीन्स प्रोफेशन हैज़ अ सर्टन बॉडी ऑफ लैंग्वेज, बॉडी ऑफ नॉलेज. जैसे कि अगर डॉक्टर है तो उसको पूरा उस वो बॉडी का पूरा नॉलेज होना मांगता है, ज़रूरी होना चाहिए कि वहाँ पर क्या होता है. उसका बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ये हुआ कि अपने प्रोफेशन का पूरा नॉलेज होना. जैसे कि इफ़ आई एम अ टीचर सो आई कांट टोल यू अबाउट ऑल द प्रोसीजर और बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट द डॉक्टर्स, बिकॉज वो चीज़ डॉक्टर के पास होती है. डॉक्टर को उसका बॉडी ऑफ नॉलेज पूरा पता होता है, उनका जो भी स्ट्रक्चर है. ठीक है. सो क्वालिफिकेशन इज़ वेरी मस्ट. ठीक है. क्वालिफिकेशन होगा. सो यहाँ पे क्या होता है, ईजीली क्या होती है, लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं. देन वी हैव फाइनेंशियल रिटर्न्स. ठीक है. प्रोफेशनल्स आर गेटिंग फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज. मतलब उनके सर्विसेज के एक्सचेंज में प्रोफेशनल्स क्या अर्न करते हैं? फीस. अब सम प्रोफेशनल्स कैसे होते हैं? एम्प्लॉयड होते हैं और कुछ होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड. ठीक है. अब जो इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज़ नॉट फिक्स्ड. जो इनकम
प्रोफेशनल्स को मिलती है ना वो फिक्स नहीं होती, इट इज़ इन फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो एज अ पेशेंट, डॉक्टर आपसे फ़ीस चार्ज करता है 100 जो भी रुपीज़ होता है उसका। सो ज़रूरी नहीं है कि आप डेली आओगे, जब आपकी तबीयत ख़राब होगी तभी आप डॉक्टर के पास जाओगे ट्रीटमेंट के लिए। सो डॉक्टर सर्विसेज दे रहा है और इनकम भी अर्न कर रहा है, बट उसका जो इनकम है फाइनेंशियल इनकम ये फिक्स्ड नहीं है। कभी वो ज़्यादा भी अर्न कर सकता है ज़्यादा पेशेंट आए तो, और कभी वो बिल्कुल कम अर्न कर सकता है पेशेंट नहीं आए तो, और कभी वो कुछ भी नहीं अर्न कर सकता है अगर पेशेंट आए ही नहीं। ठीक है। सो उसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, ये लॉयर्स हो गए या डॉक्टर्स हो गए, तो इनकी जो इनकम होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। लेकिन हाँ, प्रोफेशनल कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और दे कैन बी अ सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब कि समझो कि अगर कोई डॉक्टर है वो किसी हॉस्पिटल में जाके, बड़े हॉस्पिटल्स जैसे केम हो गया, टाटा हो गया, ये हॉस्पिटल्स में जाके अगर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं फॉर पर्टिकुलर आवर्स, सो दे विल गेट सैलरी ऑन अ मंथली बेसिस। लेकिन अगर डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठ के एक हाथ पेशेंट्स को हैंडल कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, सो ही विल गेट फीस ऑन अ डेली बेसिस। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फीस एंड सैलरी, फीस चार्जेस एंड सैलरी। ठीक है। सैलरी हमें मंथली बेसिस पे मिल सकती है और फीस जो इट इज़ नॉट फिक्स वो डेली बेसिस पे मिलेगा। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयड हैं सो यू विल गेट द सैलरी। अगर इफ़ यू आर अ प्रोफेशन, डॉक्टर, लॉयर, टीचर कुछ भी हो, बट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सो यू विल गेट द फीस। जैसे क्लासेस होती है, अगर हम कॉलेज में जाके पढ़ा रहे हो सो वी विल गेट द सैलरी ऑन द मंथली बेसिस पे। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयड। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होगा जैसे अगर मेरा कोई क्लासेस ओपन करके मैं बैठी हूँ सो वहाँ पे मुझे फीस एंड चार्जेस मिलेगा, वो मेरा सैलरी नहीं होगा। ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल रिटर्न्स। फाइनेंशियल रिटर्न इनको फीस या फिर सैलरी के टर्म में मिलता है। देन वी हैव कैपिटल। सो एक्चुअली प्रोफेशनल कैन बी प्रैक्टिस्ड इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल्स कैन वर्क अंडर समवन। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक ह्यूज कैपिटल रिक्वायर होता है टू सेटिंग हिज प्रैक्टिस। मतलब अगर डॉक्टर भी बनना है सो यू हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज कैपिटल ऑफ अमाउंट for the better services, for the better practices. ठीक है। Registration and membership. Yes, exactly. For the professional, registrations and the membership are very important because अगर आप देखोगे तो जो lawyers होते हैं इनका registration होता है from Bar Council of India, या आपकी 12th HSC और 12th OCM की गवर्नमेंट वाली बुक में सारी डिटेल्स है जो आप चेक कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। सो जो लॉयर्स होते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। चार्टर्ड अकाउंटेंट का रजिस्ट्रेशन होता है ICAI वाला करता है। अगर डॉक्टर्स है तो इनका होता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स से। अगर कोई प्रोफेसर होता है उनका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। सो ये सारा रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप होता ही होता है प्रोफेशन में। ठीक है। देन वी हैव नॉन ट्रांसफरेबिलिटी is yes exactly, professions cannot be transferred their profession to the another person. ठीक है। if the doctor is a profession एंड डॉक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है क्योंकि ये प्रोफेशन में आता है। सो डॉक्टर अपना जो बोल सकते हैं कि जो प्रोफेशन है वो किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अगर लॉयर है तो लॉयर ही केस लड़ सकता है। लॉयर आपको नहीं बोल सकता है किसी भी जनरल पर्सन को कि केस सॉल्व करो। लॉयर ओनली कैन फाइट फॉर यू एज अ क्रिमिनल इशूज़ एंड एट्सेट्रा। ठीक है। सो वो उसका प्रोफेशन है, ही कैन ओनली हैंडल आउट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। देन वी हैव नेचर ऑफ वर्क, दिस इज द लास्ट पॉइंट। प्रोफेशनल चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। सो यहाँ पे ये इनका नेचर ऑफ वर्क यही होता है कि वो अपने सर्विसेज के एक्सचेंज में दे आर चार्जिंग फीस। Okay, so we have completed the features of profession here. So if anybody have any doubt and difficulty, so you can make comment on my YouTube channel. Okay, in our next video I'm going to teach you about the employment and the features of employment.